चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। शहर की यातायात पुलिस ने कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता और सख्ती के लिए एक कार्य शुरू किया है। पुलिस ने उल्लंघन करने वालों से 1-to-1 करते हुए कोरोना गाइडलाइन के बारे में पूछताछ की। शहर में यातायात पुलिस विभाग द्वारा लोगों को रोजाना समझाइश दी जा रही है कि घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलें तो सही तरीके से मास्क पहनकर। लेकिन लोग अभी भी इस महामारी को मजाक समझ रहे हैं। एक बार फिर से यातायात पुलिस ने नई पहल की है। कमल तिराहे पर खड़े रहकर बाहर घूमने वाले लोगों के साथ 1-to-1 किया गया। यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने हर आने जाने वाले युवक को रोका और उनसे कोरोना गाइडलाइन के बारे में पूछताछ की। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप घर से बाहर क्यों निकल रहे हो। कई लोग जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि मास्क सही तरीके से लगाओ, ये दिखावा है, छलावा है, आप अपने साथ अपने परिवार की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने आने जाने वाले लोगों से अपील की है कि कोरोना लॉकडाउन का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कमल तिराहे पर खड़े रहकर समझाइश दी। फिर इसके बाद चालानी कार्रवाई भी की गई। देखिए, आज नए अनुप्रयोग के रूप में हमने ये शुरू किया कि लोगों से ही जानने की कोशिश की कि आखिर क्या परेशानी है, क्यों उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है, क्यों उन्हें मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही ये भी देखने में आ रहा है कि लोग मास्क केवल दिखावे के लिए लगा रहे हैं, वो कोरोना वायरस से बचने के लिए कम और पुलिस से बचने के लिए ज़्यादा मास्क का उपयोग कर रहे हैं। तो आज हमने पीए सिस्टम के माध्यम से लोगों से बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश की कि जिस मास्क का वो उपयोग कर रहे हैं क्या वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त है। साथ ही साथ हम लोगों को सोशल डिस्टेंस और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने की भी समझाइश दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने सब्जी नीलाम मंडी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ग्रीन और येलो कार्ड को शुरू किया है। इस व्यवस्था से कुछ व्यापारी नाराज भी हुए। मंडी प्रशासन द्वारा कृषि उपज मंडी रेणुका में व्यवस्था को नए पैटर्न में शुरू किया गया। सुबह 6 बजे अनुविभागीय अधिकारी काशीनाथ बड़ोले, मंडी सचिव जयराम वानखेड़े मौके पर पहुंचे और गेट पर खड़े रहकर व्यवस्था को शुरू किया। केवल ग्रीन कार्ड होल्डर व्यापारियों को ही मंडी में प्रवेश दिया गया। बाकी जो चिल्लर विक्रेता थे उनको मंडी के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि कुछ लोग बाहर गेट पर भीड़ लगाकर खड़े थे, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मंडी से भगाया। पहले दिन प्रशासन की व्यवस्था देखकर कुछ व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों का कहना है कि जब अंदर खरीदार नहीं आएंगे तो मंडी कैसे संचालित होगी। एसडीएम काशीनाथ बड़ोले ने कहा कि मंडी में अव्यवस्थाएं बढ़ रही थी और काफ़ी संख्या में मंडी में भीड़ जमा हो रही थी। काफ़ी समय से इसकी शिकायतें भी आ रही थी। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। इसको देखते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश पर मंडी में प्रवेश करने वालों को ग्रीन और येलो कार्ड लगभग 500 दिए गए हैं। वहीं मंडी व्यापारियों का कहना है कि अंदर अगर व्यापारी नहीं आएंगे तो मंडी कैसे संचालित होगी। हालांकि प्रशासन की इस व्यवस्था से संतुष्ट भी हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी है। कई व्यापारियों ने मंडी बंद करने की मांग की है तो कई लोगों का कहना है कि मंडी संचालित हो, लेकिन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। देखिए, आज से मंडी में है जो ठेले वाले हैं उन्हीं लोगों को परमिशन दी जा रही है और उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा रहा है। चूँकि शुरुआती दौर है, इसलिए कुछ लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि यहाँ पे जो चिल्लर सब्जी खरीदते हैं उनको भी अलाउ किया जाए और उनकी संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में है। चूँकि पहले उनको अलाउ किया था इसीलिए इतनी मात्रा में भीड़ लग रही थी। अब व्यवस्थित हो गया है, लगभग 500 पास इशू हुए हैं और काफ़ी भीड़ नियंत्रित है। ये एक्चुअल में चिल्लर खरीदते थे, छोटा छोटा सामान, 1 किलो आलू, 2 किलो प्याज, इस तरह से। उन लोगों को, चूँकि ये थोक मंडी है, यहाँ पे नीलाम होता है, व्यक्ति ले जाए और अपना जो थैले से या अन्य साधन से सब्जी का विक्रय करे। तो मतलब ये लोग आजकल में तो जैसे मतलब हैबिचुअल है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मंडी का जो स्टाफ है वो उनको रोकता ही नहीं होगा? चूँकि पहले ज़रूर अव्यवस्थाएँ थी, अब उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है। क्या है, वो चिल्लर खरीदने वाले लोग 1-2 किलो खरीदने वाले थैले लेके आए जो लोग आते थे, उनको हमने बाहर कर दिया है। उन लोगों को हम आने नहीं देते हैं अभी। व्यापारी और विक्रेता काफ़ी विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो ये विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारा माल बाहर से जो लोग आ रहे हैं क्या वो खरीदेंगे। व्यवस्था तो सही करी है प्रशासन ने, बाकी क्या है कि इधर अंदर व्यापारियों को आने दे रहे। जब व्यापारी नहीं आने का तो व्यवस्था तो खत्म ही हो गई। व्यवस्था माली किसानों का माल ही नहीं बिक पाएगा तो फिर व्यवस्था बना के मतलब क्या रहा है।
पूरे व्यापारी मार्केट में आना चाहिए, माल लेना चाहिए, तो किसानों का माल भी बिकेगा यहाँ क्यों पर। नहीं आ पा रहे व्यापारी? एकदम साहब ने वहाँ रोक के रखे। क्यों रोके भाई? पास नहीं बनाएंगे उन्होंने? पास नहीं बने उनके, बाकी सिर्फ ठेले वालों के पास बनाए, जो आसपास के जो मोटरसाइकिल पे और लोडिंग गाड़ियों पर माल लेके आते हैं उनको अंदर नहीं आने दे रहे, सिर्फ ठेले वालों के पास बनाया उन्होंने बस। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने उल्लंघन करने वाले ऑटो चालक से उठक बैठक लगवाई और लोगों से अपील भी करवाई। महामारी के इस दौर में जहां एक और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ संकट से जूझ रही है, वहीं समाज के चंद दुश्मन न केवल नियमों की अनदेखी कर रहे हैं बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर पुलिस जवानों से अनावश्यक उलझ भी रहे हैं। जी हां, ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर में देखने को मिला, जहां कमल चौक पर तैनात आरक्षक आशीष से एक ऑटो चालक बहस करते हुए धौंस जमाने लगा। आशीष ने विवेक से काम लेते हुए मामले की जानकारी थाना प्रभारी यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार को की, जिसके बाद तत्काल एक्शन लेते हुए सूबेदार ने यातायात का एक दल कमल चौक भेजा, जो कि ऑटो चालक को अपने साथ जयस्तंभ स्थित यातायात थाने पर लाया। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया था। बस फिर क्या था, जैसे ही सूबेदार ने चालक के इस कारनामे पर कार्रवाई शुरू की, ऑटो चालक रोने और गिड़गिड़ाने लगा, साथ ही अपने परिवार की रोजी रोटी का हवाला देकर माफी भी मांगने लगा। सूबेदार पाटीदार ने चालक के सामने एक अनोखी शर्त रख दी। जिस चौराहे पर आरक्षक ने बहस की, उसी जगह पर उठक बैठक लगवाकर शहर की जनता से भी कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील करवाई। इससे युक्त तरीके से थाना प्रभारी यातायात ने न केवल जनता को एक अच्छा संदेश दिया, साथ ही ड्यूटी कर रहे आरक्षक के मनोबल में भी इजाफा किया। हम पुलिस के साथ माफ़ी चाहते हैं कि हमने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करी, अनावश्यक कार्य से हम बाहर निकले बिना मास्क के, हमने चालान भी कटवाया और हम माफ़ी चाहते हैं पुलिस वालों को माफ करें। बुरहानपुर की जनता से निवेदन है कि बिना मास्क के बाहर ना निकले। शहर में रहमान फाउंडेशन द्वारा कोरोना लॉकडाउन के दौरान गरीबों तक राशन किट पहुंचाकर मदद की जा रही है, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। रहमान फाउंडेशन सज्जाद नोमानी के द्वारा एक फाउंडेशन तैयार किया गया है। इसकी शाखा बुरहानपुर में भी संचालित है, जिसके संचालक कारी याकूब मौलाना और नदीम बेग और एजाज खान हैं। इनके फाउंडेशन का मकसद है गरीबों की मदद करना और दरवाजे तक उनको मदद पहुंचाई जा रही है। इन लोगों का काम करने का तरीका इस तरह है कि दरवाजे पर ज़कात रखकर वहां से हट जाते हैं और दरवाज़ा बजाकर छोड़ दिया जाता है। घर में जो भी होता है वो जाकर इसे ले लेता है। इनका काम करने का तरीका इस तरह है कि पहले ज़रूरतमंद के घर जाते हैं और वहां जाकर जानकारी जुटाते हैं। जिनको ज़कात दी जा रही है वो ज़कात लेने लायक है या नहीं, इस बात की जानकारी जुटाई जाती है। इस मामले में 19 कॉलम का एक पर्चा होता है, उसमें पूरी जानकारी लिखी जाती है। परिवार की मंथली इनकम कितनी है, परिवार में कितने लोग हैं, तलाकशुदा कितनी महिलाएं हैं और विधवा कितनी हैं, ताकि भविष्य में इनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। गौरतलब है कि पिछले साल लगभग 2000 लोगों को इनके द्वारा रमज़ान में मदद पहुंचाई गई थी। इस बार भी मदद का काम किया जा रहा है ताकि गरीबों की ईद आसानी से पूरी हो। देखिए, हमारा एक रहमान फाउंडेशन है जो मौलाना सज्जाद नोमानी के निगरानी में चलता है। ये नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। बुरहानपुर में अभी मुकम्मल तौर से हमने इसको फॉर्मली चालू किया है। ATG के तहत ये एग्जम्प्टेड भी है। इसका जो मेन इंटेंशन है कि गरीबों को तो उनका हक उन तक पहुँचाया जाए, ना कि किसी तरह उनको बुला के शर्मिंदा किया जाए या कि वो किया जाए, और जो मुस्तहिक है, जो रियल में मुस्तहिक है, उन तक के ज़कात पहुँचाई जाए। ज़कात का मेन काम ये है कि आप ज़कात जिसका हक है उसके घर तक के पहुँचाइए, ना कि वो आपके घर तक है। तो इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए बुरहानपुर में काम हमने चालू किया है कि लोगों से ज़कात सेंट्रलाइजेशन सिस्टम पे हमने बुरहानपुर में जमा करना शुरू की, और फिर एक सर्वे करते हैं कि क्या वाकई में वो मुस्तहिक है, किस तरह के मकान में रहता है, कितने लोग उसके फैमिली में हैं, कि क्या उसका एजुकेशन लेवल है, उसके घर में बेवा है, कोई विधवा है या कोई तलाकशुदा है, तो हम उसकी किफ़ालत करना चाहते हैं। तो हम अभी भी उसको मंथली राशन और ईद का सामान अभी फिल वक्त हम पहुँचा रहे हैं, और भविष्य में भी हम उसके लिए इस तरह के कुछ काम करना चाहते हैं कि वो अपने आप में आत्मनिर्भर बने, ना कि भीख मांगने के आदी बने। हम ये चाहते हैं किसी तरह से मुसलमानों का एक अपलिफ्टमेंट किया जाए।